चले आए कि चलो मैं बीमार पुरसी करता हूं। आके दरवाजे पर दस्तक दी, पैगाम भेजा, निजामुद्दीन औलिया आए हैं आपसे मिलने के लिए। हकीम साहब ने पैगाम भेजा, मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त है, मैं किसी बिदअती से नहीं मिलना पसंद करता, जो शरीयत की हदों को तोड़ने वाला हो मैं उसे नहीं मिलूं। बड़ा सख्त जवाब था एक वली कामिल के लिए, मगर औलिया के अंदर मेरे नबी की सिफ्त हलीमी कूट कूट कर भरी होती। अगर सच्चा वली भी अपने नबी की हिल्म वाली, तहम्मुल वाली, बर्दाश्त वाली सिफ्त को नहीं अपनाएगा तो फिर और कौन अपनाएगा। आपने अपने गुस्से को जब्त किया और उस कासिद से कहा, उन्हें दोबारा जाकर कहो निजामुद्दीन कहते हैं मैं आया हूं मगर तौबा के इरादे से आया हूं। बात समझ आ रही है भाई? मैंने चंद बातें समझानी, आया हूं पर तौबा के इरादे से, अब बोलो क्या करो। जब कासिद ने जाके बताया कि उन्होंने कहा है कि मैं तौबा के इरादे को लेकर आया, बस इतना कहना था, उठ के बैठे, आंखों से आंसू जारी, अपनी दस्तार उतारी, फरमाया खोलो इसे, मेरे बिस्तर से लेकर बाहर वाले दरवाजे तक मेरी दस्तार खोलकर बिछाओ और निजामुद्दीन से कहो जिस रसूल से इश्क करते हो उसी का वास्ता जूतों समेत मेरी दस्तार के ऊपर चलते हुए। या वक्त था कि मैं किसी बिदअती से मिलना नहीं चाहता। या क्या प्यारा जवाब आया। ये लाइटें लगा लें, कनातें लगा ली, 10-20 देगे पका ली, नातें पढ़वा ली, नमाजें पढ़ ली, कुरान पढ़ लिया, हज कर लिया, उम्रा कर ली, मगर सवाल पैदा होता है कि ये सब नेकी के काम है, अच्छाई के काम है, अच्छे काम है, बहुत अच्छे काम है, लेकिन क्या गारंटी है कि इन कामों की वजह से हमारी बख्शिश हो जाएगी? ये नुक्ता समझाना है आपको। अगर आप समझ जाएंगे तो सुभान अल्लाह, नहीं समझेंगे तो मैं तबलीग का फरीद अंजाम देके निकल जाऊंगा। क्योंकि मैंने वक्त को बचाने के लिए ना खुतबा पढ़ा ना इधर उधर गया, मैंने कहा जरा वक्त बचाऊं, सीधी सादी गुफ्तगू ही शुरू कर दी। कारी कादिर साहब बड़े तवज्जो से सुन रहे थे कि ये कैदम मौलवी है, ना खुतबा पढ़ा ना बात की, बस शुरू ही हो गया। ये बहुत प्यार करने वाली शख्सियत है हमारी कारी कासिम साहब, माशाअल्लाह। 2002 भाई, दुनिया आलम दुनिया में है, हम हैं कि नहीं? मौत पर हक है, जाना है, तो क्या नमाजें पढ़ने वाला बख्शा जाएगा? रोजे रखने वाला बख्शा जाएगा? सदका खैरात देने वाला बख्शा जाएगा? हाँ, उम्मीद रखी जा सकती, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखी जा सकती, लेकिन गारंटी नहीं, जमानत नहीं। आज मैं 5-6 काम दीन का खुलासा निचोड़ के तौर पर आपके सामने रखता हूं, जिनके अंदर मेरे रसूल ने जमानत दी है, गारंटी दी है, अगर ये करोगे तो तुम्हारा खात्मा ईमान पर होगा और तुम जहन्नम की आग से बच जाओगे और जन्नत के वारिस बन जाओगे। नंबर 1, अब तवज्जो करनी है, ये 5-6 चीजें पॉइंट मैंने बताने हैं आपको। पहला, नजर की हिफाजत, निगाह की हिफाजत। ये निगाह की बद परहेजी मामूली गुनाह नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह। किसी को मोहब्बत की नजर से देखना, दिल में शहावत लेकर, उसकी गैरत गवारा नहीं करती। इसको पैदा मैंने किया, इसके सीने में दिल मैंने रखा,
मोहब्बत तो मेरी होनी चाहिए थी, मगर आज मेरे दिए हुए दिल के अंदर मेरे अलावा किसी और को लेकर फिर रहा है, मैं रब कैसे गवारा कर सकता? मोहब्बत में गैरत है, अल्लाह से बढ़कर तो गैरतमंदी कोई नहीं। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मुझे तौहीद का मतलब तो धोबी और धोबे ने बताया, मैं तो जानता ही नहीं था। मेरे पड़ोस में धोबी और धोबे रहते थे, मियां बीवी, कपड़े धोने का काम था उनका। एक दिन रात को मैं छत के ऊपर सोया हुआ था, गर्मी का मौसम, उनकी लड़ाई हो गई। मैं उठकर बैठ गया तो मेरे कानों में आवाज आई कि धोबिन धोबी से कह रही थी कि मैंने तेरे घर के अंदर कोई सुख का सांस नहीं लिया, तेरे साथ कपड़े धुलाए, काम किया, मेहनत की, रूखी सूखी खाई, फटे पुराने कपड़े पहने, सब कुछ गवारा किया और कर भी सकती हो, लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम मेरे अलावा किसी और पर भी नजर रखता है, अब ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने रब का कुरान खोला तो आयत आई, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिक। रब फरमाता है, अरे आसमान तक ढेर लगा के गुनाहों का अगर ले आओगे, मैं चाहूं एक लम्हे में माफी दे दूं, लेकिन अगर मेरी मोहब्बत में किसी और को शरीक करोगे तो मैंने माफ नहीं कर। मैंने माफ नहीं किया। तो निगाह की हिफाजत करनी। मन तारा कहा मखाफती अबदल तुहु ईमाना यजिदु हलावतहु फी कल्बिही। हदीस है, फरमाया जो अल्लाह से डर कर अपनी निगाह की हिफाजत करे, उस जगह पर अपनी नजर ना डाले जहां रब पसंद नहीं करता, तो इस अमल के बदले में अल्लाह फरमाता है मैं उसको ऐसा ईमान अता करूंगा जिसकी हलावत और मिठास वो अपने दिल में मरते दम तक महसूस करता रहे। उलमा ने लिखा कि जिस दिल के अंदर अल्लाह ईमान की मिठास एक बार उतार देता है फिर वो दोबारा निकालता नहीं, तो ये गारंटी है कि उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक उसके दिल में ईमान की मिठास रहेगी। तो ये पहला अमल है निगाह की हिफाजत। हर औरत जो जा रही है वो किसी की माँ है, किसी की बीवी है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, तुम उसके ऊपर बुरी नजर अगर डालोगे तो सोच लो तुम्हारी माँ भी बाहर निकलेगी, तुम्हारी बेटी भी निकलेगी, बहन भी निकलेगी, फिर उसका क्या हशर हो। दूसरा आसान तरीन नुस्खा मिसवाक करना। कितना आसान अमल है, गारंटी है ईमान की मौत की। मेरे रसूल रहमत फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत पर मशक्कत का खौफ ना होता तो मैं इन पर फर्ज कर देता कि जब तक मिसवाक नहीं करोगे तुम नमाज ही नहीं पढ़ सकते। खुशबू भी आएगी, मुंह से महक और बदबू खत्म होगी और इबादत का सवाब दुगना हो जाएगा, अल्लाह रसूल राजी हो जाएंगे। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शामी फिक्र हनफी की मौत पर तरीन किताब के अंदर लिखा कि इसको पकड़ने का अंदाज सुन्नत के मुताबिक क्या है। फरमाते हाथ की 3 उंगलियां मिसवाक के ऊपर होनी चाहिए, दरमियान वाली 3 उंगलियां ऊपर, छिंगलियां आखिरी छोटी उंगली ये साइड पे होने, ये नीचे होनी चाहिए और अंगूठा साइड पे बराबर होना चाहिए। ऊपर नीचे करके मिसवाक करें, ये सुन्नत है। और जो सुन्नत के मुताबिक मिसवाक करता है वह मिन मनाफिही तज़कीरुश शहादा। हदीस पाक के अंदर आता है कि जब इस पर मौत का वक्त आता है तो इज़राइल फरिश्ता इसकी रूह निकालने के लिए आता है, तो अल्लाह उसे कहता है मेरे इस बंदे की जान बाद में निकालना, पहले 2 काम कर। मौत इसको बाद में देनी है, पहले 2 काम करने हैं। या अल्लाह क्या करूं? फरमाया शैतान को दूर कर दे ताकि इसको गुमराह ना करे और इसको कलमा याद करा दे। आया था कारी साहब, आया था मौत देने, आया था रूह निकालने,
मारने के इरादे से आया था, मगर मिसवाक के फायदे का क्या हुआ कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अरे मेरा बंदा मेरे हबीब के फरमान के मुताबिक सुन्नत पर अमल करता रहा, मिसवाक करके इबादत करता रहा, मुंह खुशबूदार रखता रहा। अब मेरी तरफ से तुझे हुक्म है, शैतान को भगा दे ताकि इसको गुमराह आखिरी वक्त में ना करे, और इसको याद करा कि तू मुसलमान है, इसको कलमा याद करा, इज़राइल फरिश्ता तुम्हें कलमा याद कराएगा। तो जब इज़राइल कलमा याद कराएगा तो फिर कलमा पढ़ेंगे कि नहीं? जब कलमा पढ़ के मरेंगे तो खात्मा ईमान पर हुआ कि नहीं? अब तीसरा अमल, आजान का जवाब दे। कितने आसान नुस्खे। असल दीन ये है कि जिसको भुला बैठे। हम कहते हैं कि बस नाचने खेलने कूदने का नाम ही दीन है। नहीं 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 नहीं, ये दीन 300 400 500 आदमी बैठा है, अगर 2 आदमी भी मेरी बात सुन के पे अमल करेंगे तो खान साहब और पूरी अंजमन ताजरान जितने भी है, रौ साहब और इनके सारे अहबाब, सभी की आखिरत समझ जाएगी और मैं समझूंगा मेरे लिए भी ये सरमाया है। बुखारी शरीफ उठाई है, कुरान के बाद बुखारी शरीफ का दर्जा बुखारी शरीफ के अंदर है। काली कबली वाले ने फरमाया कि जब अजान कहने वाला अजान कहे तुम खामोश हो जाओ, काम छोड़ दो, कुरान भी पढ़ रहे हो तो उसे भी बंद कर दो। अजान है, कुरान की तिलावत भी बंद कर दो, हुक्म है तिलावत भी बंद, तिलावत भी नहीं कर सकते, कुरान बंद करो और अजान सुनो। अब वो कहेगा, अब देखिए मेरी तरफ, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब सांस लेगा, तुम जहां बैठे हो वहीं ऐसा ऐसा कह दो अल्लाह अकबर अल्लाह। वो फिर कहेगा अल्लाह अकबर, सांस लेगा, तुम फिर कहो अल्लाह अकबर अल्लाह। ये तरीका बता रहा। फिर वो कहेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम भी ऐसा से कह दो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर वो कहेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आप भी कह रहे। वो कहेगा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, आप भी यही जुमला बोल दें अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, साथ इजाफी कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह, आप कहेंगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे रसूल रहमत फरमाते हैं, अजान के बाद खामोश होकर काम छोड़ दिया, अजान को सुना, अजान के वही अल्फाज दोहरा के जवाब दिया। अब जब अजान मुकम्मल हुई तो अल्लाह रब्बा हाज़िही दावत तामा व सलात कायमा वाली जो सुन्नत के मुताबिक दुआ है वो दुआ पढ़ लें। मेरे नबी ने फरमाया बुखारी शरीफ की हदीस कि जो ऐसा करता है हल्लत लहू शफाअती, कयामत वाले दिन मेरी शफाअत का वो मुस्तहिक हो गया, मेरी शफाअत उसके लिए हलाल हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर काली कमली वाला क़यामत वाले दिन तुम्हारा शफी बन के आ जाए तो क्या तुम जन्नत में नहीं जाओगे? ये तो अलग मौजू है ना शफाअत का। मेरे रसूल ने तो दुनिया से जाने से पहले पूरा शफाअत का एक निजाम तश्कील दे के पूरा जाल बिछा के रख दिया, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक। मासूम बच्चा भी शफाअत करेगा, जिसको तुमने पानी पिलाया था दुनिया में वो भी शफाअत करेगा, खाना खिलाया था वो भी शफाअत करेगा, रास्ता बताया था वो भी शफाअत करेगा, अच्छा मशवरा दिया था वो भी शफाअत करेगा, नमाज भी शफाअत करेगी, रोजा भी शफाअत करेगा, कुरान भी शफाअत करेगा, बैतुल्लाह भी शफाअत करेगा, हजर असद भी शफाअत करेगा, मकाम इब्राहिम भी शफाअत करेगा, अंबिया भी शफाअत करेंगे, औलिया भी शफाअत करेंगे। पूरा शफाअत का मेरे रसूल ने जाल बिछा के रख दिया। मुमकिन है कि कोई बच जाए, कोई ना कोई किसी ना किसी का हाथ पकड़कर जन्नत में लेकर जा रहा हो। मेरे रसूल फरमाते हैं आखिरी वो शख्स होगा कि जिसके हाथ में एक आदमी का हाथ हो। पूछा जाएगा तो इसको क्यों लेकर जा रहे हैं? वो अर्ज करेगा मौला इसने मुझे दुनिया में पानी पिलाया था, आज इसको याद आ गया, इसने याद कराया, मुझे भी याद आ गया है, इसने नेकी की थी, अब मैं जन्नत में जाऊं तो ये बाहर खड़ा रहे।
यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती सबऊना अल्फा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में वो भी चले जाएं। कितने? थक तो नहीं गए? तवज्जो चाहता हूं, ये हदीस बहुत जरूरी है जो सुना है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम से भी मनसूब हैं, औलिया किराम से भी मनसूब हैं, गौस पाक से भी मनसूब हैं, आल बैत अतहार से भी मनसूब हैं। तो वो निस्बतें सारी इकट्ठी हो रही हैं इस हदीस के अंदर। फरमाया यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती सबऊना अल्फा, ऐ मेरे सहाबा सुनो, मेरी उम्मत के 70,000 अफराद जन्नत में चले जाए। अब सहाबा ने मेरे रसूल के चेहरे व दुहा को देखा तो चेहरे पर खुशी थी, चमक थी, दमक, बशाशत, तमाज़त। तो फौरन दिल में अल्लाह ने ख्याल डाला, यही वक्त है मांगने का। कालू कहने लगे, ज़िदना या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल जरा और इजाफा फरमा दीजिए। उम्मत ज्यादा है, 70,000 तादाद कम है, जरा इजाफा फरमा। मेरे नबी ने यह नहीं फरमाया कि मैं तो बेइख्तियार हूं, मेरे पास तो इख्तियार ही कोई नहीं। हदीस है, हजरत अनस रावी हैं, मुस्नद अबू याला के अंदर ये रिवायत मौजूद, हवाला याद रहे, मुस्नद अबू याला, रावी हजरत अनस, खादिम खास, अल्लाह के नबी के सहाबा कहते हैं, ज़िदना या रसूलल्लाह और तादाद बढ़ा दीजिए, इजाफा कर दीजिए। काला, आपने फरमाया, लेकुल्ले राजुलिन, ये जो 70,000 अफराद जा रहे होंगे, इनमें से हर एक के पीछे पीछे सबऊना अल्फा, 70,000 और भी जा रहे हो। 70,000 लाइन में खड़े कर दो, लाइन में हर एक की कतार के पीछे 70,000 और हो जाए। कालू ज़िदना या रसूल अल्लाह, साहबा फिर बोल पड़े, सरकार और इजाफा फरमाइए। पता था कि ये रहमत का दरिया जोश में है, आज जो मांगते जाएंगे मिलता चला जाएगा, यहाँ तो कमी नहीं, खजाने वसी हैं। कालू ज़िदना या रसूल अल्लाह वकाना अला कसीब फासाब यदिही, रावी कहता है, अरे मदीने से बाहर रेत के टीले पर आमना के लाल खड़े थे, हम सामने थे। जब हमने फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ज़िदना, इजाफा फरमाइए, तो मेरे नबी झुके, अपने नबूवत वाले दोनों हाथों का रेत का लप भरा और लप भर के कहा, चलो इतने और ले, इतने और ले। दुनिया का कोई कैलकुलेटर ले, कंप्यूटर ले, जो आज मुझे बताए कि मेरे नबी के नबूवत वाले हाथों में रेत के कितने ज़र्रात आए थे। ये इशारा था कि ला तादाद, बगैर किसी गिनती के भी लोग जन्नत में जाएंगे। सहाबा फिर भी खामोश ना हुए। कालू, आखिरी बार फिर अर्ज किया, ज़िदना या रसूल अल्लाह और इजाफा फरमाइए। काला हादा व हसाब यदिही, हदीस के अल्फाज हैं कि आपने फिर रेत का लप भरे दोनों हाथों से और फरमाया, हादा, ये लो, इतने और ले। जब इतनी रहमत सामने आ गई, अब वक्त की कैफियत तारी हुई। कालू कहने लगे, अब अल्लाह मन दखलन नारा बाद हादा, या रसूलल्लाह बस कीजिए, इतना काफी है। इतनी रहमत के बाद भी अगर कोई बदनसीब दोज़ख में जाता है तो चला जाए, अब हमें उसकी कोई परवाह नहीं। तो मेरे रसूल ने तो शफात का पूरा जाल बिछा दिया, पूरा निजाम तश्कील दे दिया, पूरा निजाम। मगर ये मौजू अलग है, ये आज का हमारा मौजू नहीं। मैंने सिर्फ वो गारंटी वाली चंद चीजें बतानी है कि जिनको आप अपनाएंगे आसान आसान नुस्खे, तो उनमें गारंटी मेरे रसूल ने दी है कि तुम्हारा खात्मा ईमान पर होगा, क्योंकि बख्शा वही जाएगा जिसे आखिरी वक्त कलमा नसीब हुआ। अगला पॉइंट,
अल्लाह से डर कर गुनाह को छोड़ देना। मैं गुनाह इसलिए नहीं करता, वो मेरा फलां दोस्त देख रहा है, वो हमसाया देख रहा है, रिश्तेदार देख रहा है, वो लोग खड़े हैं देख रहे हैं। ये नहीं सोचता जो शाहरग से ज्यादा करीब है, मुझे तो डर उसका रखना चाहिए ना। रब का खौफ और डर मेरे सीने में नहीं है। मैं डरूं हमसाये से, डरूं यार से, दोस्त से, दुनिया वालों से। मेरे रसूल फरमाते हैं कि जो अल्लाह से डर कर गुनाह छोड़ देता है उसका खात्मा ईमान पर होता है और वो सीधा जन्नत में जाता है। अल्लाह से डर कर। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जमाने में एक अजीब मसला पेश आ गया। शवाफे की इमाम है इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह। रात हमने उनका जिक्र किया, उन्हें खराज तहसीन परसों पेश किया इमाम अहमद बिन हंबल के हवाले से रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको ख्वाब में 100 मरतबा अल्लाह ताला का दीदार नसीब हुआ। तो इमाम अहमद बिन हंबल के उस्ताद इमाम शाफी, इनका जमाना था, इनके दौर में एक मसला पेश आया गवर्नर के साथ। ये सुनने वाली बात है कि गवर्नर, वक्त का गवर्नर बैठा हुआ है अपनी बीवी के साथ। बीवी किसी बात पर खफा थी, नाराज थी। इसे मजाक सोचा कि मैं, मेरी बीवी है, मैं जरा मजाक करूं, शुगुल मेला करूं, वक्त का गवर्नर हूं। जी रख दे मैं देख लेता हूँ, कोई बात नहीं, इसको भी देखते हैं। तो बीवी नाराज बैठी है, तो गवर्नर है वक्त का, उसको मजाक सूझा, उसने छेड़खानी की तो बीवी के मुंह से निकला, अरे चल दोस्त ही कहीं का, जहन्नमी कहीं का, चल पीछे हट, मुझे हाथ ना लगा। वक्त का गवर्नर हो, बीवी कह दे तो है जहन्नमी दोस्त की, तो उसके पास क्या रहेगा। अब उसने गुस्से में आके कहा, अच्छा ये बात है, अगर मैं दोस्त की हूं तो फिर तुझे 3 तलाकें हो गई। रात तो गुजर गई गुस्से में, सुबह हुई तो हो। गवर्नर ने कहा, इतनी खूबसूरत हसीना जमीला बीवी, मैंने इसको 3 तलाकें दे दी। बीवी ने कहा, मैं इसके शाही महल में ऐशो आराम में रहती हूँ, मैंने इसको जहन्नमी दोस्त की कह दिया, अब क्या किया जाए। उलमा के पास मसला लाया गया, उलमा बताएं इस मसले का शरई हल। उलमा ने हाथ खड़े कर दिए, अरे नहीं नहीं, बीवी को तलाक हुई या नहीं हुई इसका दारो मदार है गवर्नर के जन्नती या जहन्नमी होने पर, और ये तो फैसला कयामत वाले दिन होगा, आज नहीं होगा। उस दिन जाके पता चलेगा कौन जन्नती है कौन दोज़खी है, आज दुनिया में कैसे पता चलेगा। अब क्या किया जाए। ये मसला पहुंचा इमाम शाफी के बारगाह में। आपने फरमाया, मुझे ले चलो गवर्नर के पास, 1 मिनट में इसका जवाब है, 1 लम्हे के अंदर। कौन कहते हैं, लोग नहीं जानते इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सीरत को पढ़ा नहीं। हज पे गए, हज करने के बाद मक्के से रवाना हुए, मदीने पहुंचे, 16 दिन लगे, और जिस दिन मदीने कदम रखा आसमान की तरफ निगाह उठा के कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है 16 दिन लगे मुझे मक्के से मदीने पहुंचते हुए, और मैंने रात में 16 कुरान भी पढ़ लिए। हम तो साल में भी कुरान खत्म नहीं करते। आज मैं इस्लामाबाद कराची के लिए सफर करता हूं तो मैं सोच में पड़ जाता हूं, मेरा सफर कैसे कटेगा। 2-3 दोस्त साथ हैं, चलो ताश के पत्ते साथ रख लेते हैं, लूडो साथ रख लेते हैं, अकेला हूं तो डाइजेस्ट नावल साथ रख लेता हूं। ये हमारे अकाबरीन थे, इनकी सीरत, इनकी जिंदगी को पढ़िए। जब ये पैदल सफर करते थे, इनके गले में हमायल किया हुआ एक थैला होता था, और थैले में कुरान पाक हुआ करता। रास्ते में कुरान पढ़ते चले जाते थे। हम अखबार पढ़ते हैं, डाइजेस्ट पढ़ते हैं। हमने कभी नागा नहीं किया अखबार पढ़ने में, कभी नागा नहीं किया फेसबुक देखने में।
मगर इसी मुसलमान से पूछो कि कुरान कितने दिन हो गए नहीं पढ़ा। फिर कहते मैं जन्नत में जाना चाहता हूं। गालियां लुटियां डालने के बाद जन्नत में जाओगे? हमारे ऊपर यहां पे 100-200 रुपया फेंक जाने से क्या तुम्हें जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलेगी मेरे दीन को समझने में, रसूलुल्लाह की सुन्नत को अपनाने में, अपने महबूब नबी की एक एक अदा पर अमल करने में। इमाम शाफी को लाया गया गवर्नर के पास। आपने कहा सभी निकल गए, सारे निकल गए, कमरा बंद हो गया। इमाम शाफी ने गवर्नर से एक सवाल किया, फरमाया गवर्नर ईमानदारी से बता, क्या जिंदगी में कभी तुझे अल्लाह ने ये मौका, ये सादत अता फरमाई कि तू बशरी तकाज़े के तहत किसी गुनाह करने की ताकत रखता था मगर अल्लाह से डर कर तूने गुनाह छोड़ दिया हो? कभी ऐसा हुआ? उसने कहा हाँ ऐसा हुआ है। एक दिन मैं दफ्तर से जल्दी घर आया, एक मेरी नौकरानी थी, इंतहाई खूबसूरत हसीनो जमीला, मेरे कमरे की सफाई सुथराई कर रही थी। शैतान का गलबा हुआ, मैंने दरवाजा बंद कर दिया, मैंने कुंडी लगाई। मैंने जब उसकी तरफ देखा, मेरी आंखों से जाहिर हुआ कि इसकी नीयत खराब है, मगर वो नेक खातून थी। उसने दूर से मुझे देखकर कहा, या मालिक इत्तकिल्लाह, ऐ वक्त के बादशाह अल्लाह से डर। इतना सुनना था, मैं कांपना शुरू हो गया। मेरे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ इतना पैदा हुआ, इतना पैदा हुआ, अपनी गवर्नरी में भूल गया। रब रब याद आया। मैंने अल्लाह से डर कर दरवाजा खोला, उसे बाहिफाजत बाहर भेज दिया। इमाम शाफी ने फरमाया, फिर मुबारक हो, तेरी बीवी को तलाक नहीं हुई, तू दोस्त की नहीं है, मेरा फतवा है तू जन्नती है। ऐसी तकरीरों को सुन के कौन नारे लगाता है? आप तो आलिम हैं इसलिए आप लगा रहे, मेरी हौसला अफजाई के लिए। वरना देखें कितना बड़ा मजमा है, सारे ऐसे बैठे हैं कि मेरे ख्याल कहीं देगों की तरफ तो नहीं ध्यान है? ध्यान तवज्जो मेरे ख्याल में है सारी देगों की तरफ। चले अभी हैं 15 मिनट, 1 बजे खत्म कर लें। उलमा तक बात पहुंच गई। हजरत सारे उलमा लश्कर बना के इमाम शाफी के हुजरे में आ गए। अरे आपने कैसे फतवा दे दिया कि गवर्नर की बीवी को तलाक नहीं हुई? गवर्नर जहन्नमी नहीं बल्कि जन्नती है। जन्नत और दोज़ख का दारोमदार कयामत वाले दिन जाके पता चलेगा, आखिरत में फैसला होगा। आपने दुनिया में कैसे कर दिया? आपने मुस्कुरा के कहा, उलमा से कि नाराज ना होना, ये फतवा मेरा नहीं है, आज से 1400 साल पहले का मेरे रब का दिया हुआ कुरान के अंदर मौजूद है। वअम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही वनहा नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। ये फतवा है कुरान में जो रब ने दिया है कि जो मुझसे डर कर गुनाह छोड़ दे उसका ठिकाना जन्नत। अगला पॉइंट गारंटी वाला, किसी अल्लाह के सच्चे सुच्चे नेक इंसान की निस्बत में आ जाना, उसकी सोहबत में आ जाना, ये गारंटी है। फराडिया ना हो, जुब्बे कुब्बे पहनने वाला ना हो, फ्लेक्सें लगाने वाला, बड़े बड़े इश्तिहार छापने वाला ना हो, मदरसे और मस्जिद के नाम पे लोगों से फंड इकट्ठे करने वाला ना हो, मस्जिद की चटाई पे बैठा हो और गुदड़ी में लाल रखता हो। अल्लाह वाले की सोबत। एक दूसरे मसलक के आलिम हैं बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लेता, निशानदी हो जाएगी। उनके पास एक शागिर्द आया, मौलाना रूम का ये शेर लेकर, यक जमाना सोहबत बा औलिया बेहतर आज सद सादा सद साला ताअत बेरिया।
कि मौलाना रूम ने कहा है कि अल्लाह के सच्चे वली की सोबत में एक लम्हे के लिए आके बैठ जाना बेरिया बगैर दिखावे के 100 साल की इबादत से बेहतर है। शागिर्द आके कहने लगा कि हजरत ये शायर लोग भी बड़ी ज्यादती करते हैं, गुल्म करते हैं, बड़ा मुबालगा राई से काम लेते, दिखे ना वली कामिल की महफिल में आके थोड़ी देर के लिए बैठ जाना क्या 100 साल की इबादत से भी ज्यादा अच्छा। वो देवबंद मसलक के बहुत बड़े आलिम, उन्होंने कहा बैठ, जरा शेर दोबारा पढ़। उसने कहा यक जमाना सोबते बा औलिया बेतर अज 100 कहने लगा। उन्होंने कहा नहीं अब यहां से मैं पढ़ूंगा बेतर अज लख साल सात बेरी। देवबंद मसलक आलिम कहता है अरे मौलाना रूम ने 100 साल कहा, मैं कहता हूं 1 लाख साल की इबादत से भी ज्यादा बेहतर है कि कोई अल्लाह वाला सच्चा तुम्हें मिल जाए तो उसके पास थोड़ी देर के लिए आकर बैठ जाए। वो हैरान हुआ, उन्होंने कहा मैं तो 100 साल पे एहतिजाज कर रहा था, अपने 1 लाख साल कह दिए। क्यों? फरमाया इसलिए कि अगर किसी ने 100 साल या 1 लाख साल भी नमाजें पढ़ी, गारंटी तो फिर भी नहीं, उम्मीद है रोजे पर, नमाज पर, सदका खैरात पे, हज उम्रे पर उम्मीद है, महफिल मिलाद करने कराने पर उम्मीद है, सदका खैरात देने पर उम्मीद है, जमानत गारंटी नहीं। वो आलिम कहता है शागिर्द से अरे मगर अल्लाह के वली की सोबत में 1 लम्हे के लिए आकर बैठ जाने की गारंटी इमामुल अंबिया ने दी। अल जुलसा ला यश्का जलीसुहुम, मेरे नबी ने फरमाया कि इन सच्चे औलिया के पास आकर बैठने वाला बदबख्त नहीं होता। ला यश्का जलीसुहुम, और कहते शकावत बदबख्ती सबसे बड़ी ये है कि वो मरे और उसका खात्मा ईमान पर ही ना हो, इससे बढ़कर बदनसीबी क्या हो। यादा अल्लाह के नबी की जमानत और गारंटी है कि अल्लाह वाले की निस्बत का ताल्लुक की वजह से उसका खात्मा ईमान पर हो जाए। और आखिरी एक बात अर्ज करता चलो, अल्लाह से इजहार मोहब्बत हम नहीं करते। कितना बड़ा मजमा है, कोई नहीं कह सकता कि कभी मैंने अपने रब को अपने सामने हाजिर पाके कहा आई लव यू। कहा रब से किसी ने? वो भी तो चाहता है ना कि मुझसे कोई मोहब्बत करे, मुझसे भी इजहार हो। मोहब्बत के लिए इजहार जरूरी है। मौलाना आपने कहा अल्लाह से इजहार मोहब्बत करें, अल्लाह से मोहब्बत करें, इश्क की पीके बढ़ाएं, तो कैसे बढ़ाएंगे, क्या तरीकाकार होगा? मैंने कहा तरीका मैं बताता हूं। तो 5 गाना वुजू कर, 5 गाना मस्जिद में आ, 5 गाना नमाज पढ़, अरे गुनाह छोड़ दे, नेकी की तरफ आ, इस सीधे रास्ते पर चलता रहे। ये रब से मोहब्बत बढ़ाने की कोशिश है। मैं जमानत देता हूं, ना ना मेरे रसूल ने जमानत दी है कि ऐसा शख्स जब क़यामत वाले दिन उठेगा तो अल्लाह ताला इसको दुश्मनों की कतार में खड़ा नहीं होने देगा। सबसे बड़ा कदरदान ही वही है। हमारे इलाके में सराय की पट्टी में एक बड़ा मशहूर वाकया है कि 2 बाबे आपस में लड़ पड़े। दोनों बाबे थे, एक बाबे ने थप्पड़ मारा दूसरे बाबे के मुंह पर, उसने थप्पड़ मारा उसके मुंह पर, तमाचे रसीद कर दिए। जो लोग बैठे थे दौड़ कर आ गए। 60-70 साल की उम्र के, 80 साल की उम्र के बाबे, यार क्या हुआ? तुम आपस में लड़ पड़े, थप्पड़ किस मौजू पे लड़ाई हुई? दोनों रो रहे थे। वो कहता था कि इसने कहा है वो रब मेरा है, मैंने कहा नहीं वो मेरा है। हाय हाय, नहीं समझे आप? रब से प्यार किया होता तो समझ आता मेरा जुमला। कोई दुनियावी लालच तमा नहीं था, हसद नहीं था।
कोई कारोबारी शराकत नहीं थी, कोई लेन देन नहीं था, सिर्फ मौजू ये था कि वो भी रब का आशिक है, वो भी रब का आशिक है। जब रब की बात आई उसने कहा वो मेरा अल्लाह है, उसने कहा ना ना वो मेरा है। इस बात पर लड़ाई हुई, बाबे ने बाबे को थप्पड़ मार दिया। इतना प्यार रब से करके तो दिखाओ, इतना प्यार अपने रब से करके देखो, फिर देखो कि वो तुम्हें नवाजता कैसे, कहां से कहां तक पहुंचा।